लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स का एक्सप्रेशन निकाला था, साथ ही साथ डिस्कशन किया था। आज वाले वीडियो में हम लोग एनर्जी के एक्सप्रेशन निकालेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अच्छा, एनर्जी बेसिकली दो तरह के, एक तो आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू आपके पास हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नोन है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, और अगर डिस्प्लेसमेंट को है ना कॉस या साइन वाले एक्सप्रेशन में लिखें तो हम के इंटू, जैसा कि लिखा हुआ है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, और इसका स्क्वायर लिखेंगे। ओके, वेल, जहाँ तक काइनेटिक एनर्जी की बात है तो काइनेटिक एनर्जी के है ना, अब कन्फ्यूजन यहाँ होगा, के एक कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी के है। चलिए इसको हम लोग ई के लिख लेते हैं, और नहीं तो कुछ बुक्स इसके लिए टी का भी यूज करता है, काइनेटिक एनर्जी को टी से डिनोट कर लेते हैं, जैसा आपको सुविधा हो उसके हिसाब से। तो ये हम हाफ है ना एम इंटू वी स्क्वायर लिखेंगे। अब इसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी एक बार तो है ना हाफ एम, ठीक है। भी का वैल्यू साइन के टर्म में दिया हुआ है, कितना, माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है ना का होल स्क्वायर। थोड़ा सा एक स्टेप आगे भी बढ़ सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, तो हाफ, ठीक है, यहाँ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है ना साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा। ऐसे ऊपर वाले टर्म को भी एक आगे स्टेप स्क्वायर करके बढ़ा सकते थे। और नहीं तो एक और एक्सप्रेशन भी लिखा जा सकता है काइनेटिक एनर्जी के लिए, वो किसके टर्म में, तो पोजीशन के टर्म में। जैसा कि आप भी का वैल्यू देख रहे हैं, तो आपके पास t इज इक्वल टू हाफ m, और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस है ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ओके, ज़रूरत पड़ेगा तो थोड़ा सा और आगे भी बढ़ जाएंगे इस एक्सप्रेशन में। अब देखिए दो चीज़ें, एक तो आपके पास मीन पोजीशन, दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन। अगर आप मीन पोजीशन पे बात करेंगे तो x जीरो, और x जैसे ही जीरो होगा पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। लेकिन मीन पोजीशन पे x को जैसे ही जीरो करेंगे है ना, काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितना, हाफ है ना m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो मिनिमम है ना, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो मैक्सिमम है, जब हमने बात की मीन पोजीशन की। और यही तो बात वेलोसिटी के डिस्कशन के समय भी कर रहे थे कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगा वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होना लाजमी है, ऑब्वियस है। अब चलिए, अगर x इज इक्वल टू प्लस माइनस a लिया गया तो वैसे केस में पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू हाफ k इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे x का तो नेगेटिव रहा तब भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहा तब तो पॉजिटिव होगा ही। लेकिन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इस जगह पे x जैसे ही प्लस माइनस a होगा, वहाँ से देख लीजिए तो जीरो हो जाएगा। यानी एक्सट्रीम पे रिजल्ट उलट गया है ना, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया, काइनेटिक एनर्जी आपका मिनिमम हो गया। इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ऐसा है तो साफ सी बात है कि वहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हो रहा होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में दिखाना क्या होगा कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज सेम रहेगा, क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर।
फॉर्म। तो वैसे केस में अगर हम उसको टाइम इंडिपेंडेंट दिखा दें तब भी काम चलेगा। तो फर्स्ट मेथड में हम टोटल एनर्जी निकालते हैं। फर्स्ट मेथड में हम E इज इक्वल टू सीधे U प्लस टी लिख लेते हैं। अच्छा, U आपका कितना, तो हाफ K इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा ऐसा आता। और T काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ था जो, उसके अनुसार ये हाफ है ना m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा आता। एक और चीज़, m ओमेगा स्क्वायर को आप के लिख सकते हैं। जब फोर्स पढ़ाया गया था तो वहाँ आपको ये दिखाया गया था, तो उसके हिसाब से ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा और प्लस यहाँ पर हाफ के ए स्क्वायर है ना साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा। नेक्स्ट स्टेप अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप हाफ के इंटू ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर जो आपके पास होगा वो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा और प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा आ जाएगा। ओके, अब तो ये दिख रहा होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ हाफ के इंटू ए स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको दिख रहा है क्या कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इसका मतलब टाइम कुछ भी रहे ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। यही तो हम शो करना चाहते थे, हेंस एनर्जी इज कंजर्व्ड। एक तो पहला तरीका हो गया। दूसरा अगर आप चाहते है ना तो पोजीशन के टर्म में भी कह सकते थे, दैट इज सेकंड मेथड। नोट करते चलिएगा, आसान रहेगा आपके लिए। हाँ, अभी टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू U प्लस टी लिखते हैं। U क्या लिखते, ध्यान दीजिए, U क्या लिखते, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में है ना, और T काइनेटिक एनर्जी हाफ m है ना, V का वैल्यू कितना आया था, तो V का वैल्यू आया था माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। इसको आगे कैरी करते तो आपके पास हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक स्टेप और आप आगे बढ़ा दीजिए इसको, तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ है ना m ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, के इंटू ए स्क्वायर एंड माइनस हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। ये प्लस वाला और माइनस वाला टर्म कट गया, वापस आपके पास हाफ के ए स्क्वायर आया। मतलब यह भी टाइम से इंडिपेंडेंट, पोजीशन से इंडिपेंडेंट मिला, यानी हर जगह हर वक्त, हर जगह हर वक्त क्या है, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, वो हाफ के इंटू ए स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर ए एम्पलीट्यूड है और के फोर्स कांस्टेंट है। ये एक्सप्रेशन आपको ऐसा मिल गया। अगर आप ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहें है ना, आप जो एनर्जी निकाले इसको ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। तो इसके लिए एक एक्सिस में एनर्जी ले लेते हैं और दूसरे एक्सिस में पोजीशन ले लेते हैं और ग्राफ इसका प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, एनर्जी पोजीशन ग्राफ आप प्लॉट कर दीजिए। ये वाई एक्सिस में एनर्जी लेना है। सबसे पहले आप काइनेटिक एनर्जी की बात कीजिए। ये आपका मीन पोजीशन है और यहाँ पर एक आपको एक्सट्रीम होगा, दूसरा आपको एक्सट्रीम होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आपने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी 0, जबकि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये रिजल्ट अभी भी लिखा हुआ है। तो उसके अनुसार ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसलिए ग्राफ ऐसा ही दिखेगा। अगर आप दूसरे पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी वाले में आप एनर्जी जब रिप्रेजेंट करने की बात करते तो
दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी आपको मैक्सिमम मिलता, दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पर दिख रहा है ना, हाफ के स्क्वायर मैक्सिमम। टोटल एनर्जी हमेशा ही हाफ के स्क्वायर है, कहीं भी आप जोड़ करके देख लीजिए। अब इसका प्लॉट जब आप करेंगे, मीन पे तो आके 0 हो गया है पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ, नेमिंग जरूर कर लेंगे। रेड वाला है ना, ये U यानी पोटेंशियल एनर्जी है, जबकि ब्लू वाला जो आपने दिखाया है ये काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा ही है ना, आप देख सकते हैं सेम आता है, यानी एनर्जी कंजर्व रहता है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है ना, कि फाइंड द पोजीशन वेयर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल, है ना। तो वैसे केस में आप करेंगे क्या, है ना, आपको एक शो करना होगा ये दोनों को इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल, यहाँ भी अगर इक्वल कर लिया आपने, तब देखिए m ओमेगा स्क्वायर को तो k लिख लेंगे और हाफ के दोनों तरफ से कट जाएगा। हम दिखा रहे हैं कि पोजीशन एट विच, है ना, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर सेम। तो वैसे केस में आप इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखते, इसको इधर लेके आते तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास रिजल्ट क्या आता, देख लीजिए ए स्क्वायर आता। कई बार लोग सोचते होंगे कि बीच रास्ते में ही, है ना, दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए काइनेटिक एंड पोटेंशियल, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है। चेक कीजिए तो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2 और यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे प्लस माइनस भी आएगा, स्क्वायर रूट भी आएगा, है ना। तो ऐसे केस में ये कितना हो गया, प्लस माइनस a बाय रूट 2। ओके, अगर a बाय 2 आता तो एग्जैक्टली मिडिल पोजीशन में बोलते हैं, यहाँ पर a बाय 2 नहीं है, है ना। ये पोजीशन कितना है, जब काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों ही इक्वल होंगे वो a बाय रूट 2। ऑब्जेक्टिव के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो होप एनर्जी से रिलेटेड सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे बन जाएंगे और यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।